क्या आपको लगता है कि आप रियल में एग्ज़िस्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप रियल में एग्ज़िस्ट करते हैं? तो ऐसा सोचने से पहले आप इस बात को ज़रूर सुनें, क्योंकि अधिकांश जितने भी धार्मिक बुक हैं और ग्रंथ हैं, उसमें बताया गया है कि ये सृष्टि एक मायाजाल है और ये मायाजाल किस तरह से है, उसमें ये समझाया भी गया है। लेकिन हमने इस पे बहुत ही गहन अध्ययन और सोच-विचार करने के बाद इस मुद्दे तक पहुँचे हैं, इस बात तक मैं पहुँचा हूँ कि हम लोग एक सिर्फ़ सिम्युलेशन हो सकते हैं। जैसे एक आप गेम खेलते हैं लाइक फ्री फायर और पबजी और जेंशिन इम्पैक्ट, उसी तरह से हम लोग एक सिमुलेशन के अंदर हो सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग वाक़ई में कोई भी प्रकार से एक जगह पे एग्ज़िस्ट करते ही ना हो। ना आप एग्ज़िस्ट करते हो, ना मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डेटा है, जो कि इसमें एक करंट या ऊर्जा दौड़ा दिया गया हो और आप और हम ज़िंदा हो चुके हैं। इसको समझने के लिए आपको एक गेम का कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। लाइक जैसे कि आप पबजी ऑन करते हैं। पबजी जब आप ऑन नहीं किए थे तो आप उस सर्वर में आपका कोई नामो-निशान नहीं था। लेकिन जब आप पबजी ऑन किए तो आपके नाम से एक कोड जनरेट हुआ और वहाँ पर आपके नाम से एक कैरेक्टर बना और उस कैरेक्टर को चलाने के लिए सर्वर पे एक अधिकांश थोड़ा-सा बिजली और खपत होने लग गया और साथ ही साथ आपका मोबाइल का भी जो बिजली है वो खपत होने लग गया। और इसके बाद आप अपने माइंड से उस कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगे। जस्ट इसी तरह से हम लोग का भी जो ये सिमुलेशन यूनिवर्स है या तो जो ये वर्ल्ड है, इसी तरह से काम करता होगा। यदि आप इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो थोड़ा-सा आप दिमाग में जोर डालकर इसे समझिए। जैसे कि आप कोई भी बिग गेम ले सकते हैं जैसे जीटीए। जीटीए में अभी के समय में अनेक प्रकार का अपडेट देते हैं, ठीक है? जैसे पहले के समय में अनेकों प्रकार का सिविलाइज़ेशन होता था। वो सिविलाइज़ेशन में आप यदि चेक करेंगे तो ऐसे-ऐसे चीज़ें मेंशन किया गया है जो कि अभी का सिविलाइज़ेशन से और अभी का वैज्ञानिक और अभी का टेक्नोलॉजी भी उसे डिकोड नहीं कर पाया है। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता है कि जिस तरह से एक गेम में अपडेट दिया जाता है, उसी तरह से इसमें भी अपडेट दिया जा रहा हो रियल वर्ल्ड में? और अपडेट के द्वारा हर एक चीज़ को फिक्स किया जा रहा हो, हर एक चीज़ को एक और बेटर या तो और इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा हो। एक एक स्क्रीन के दूसरे तरफ जो बैठे हुए कुछ लोग होंगे या तो कुछ क्रिएटर होंगे जो कि हमारे जैसे वर्ल्ड हमारे लोगों के लिए जो वर्ल्ड क्रिएट किए हैं, जो हम लोगों को इस वर्ल्ड में सिमुलेटर के द्वारा कोड के द्वारा हम लोगों को बनाए हैं। बस आप यदि समझ लीजिए कि हम लोग सिर्फ़ एक एक मैट्रिक्स के अंदर हैं। आप ज़रूर मैट्रिक्स मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स मूवी में क्या समझाया जा रहा है। एक सबकॉन्शियस जो चेतना होता है उससे वो जुड़ा हुआ था। हर एक चीज़ उससे उस मैट्रिक्स मूवी में आपको यदि आप उस मैट्रिक्स मूवी को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो जो भी लोग थे उस मूवी में वो एक कॉन्शियस से जुड़े हुए थे और वो सिर्फ सपने में जी रहे थे। लेकिन इन रियलिटी आप थोड़े से दिमाग लगाएंगे कि गेम में किस तरह से हम लोग काम करते हैं, उसी तरह से वाकई हम लोग हो सकते हैं कि एक हम लोग सर्वर के अंदर हो, एक मैट्रिक्स के अंदर हो और हम लोग इतना इवोल्यूशन कर रहे हैं, इतना इवोल्यूशन कर रहे हैं कि उस सर्वर के अंदर भी एक सर्वर एक गेम बना के अब हम लोग खेलने के लिए शुरू कर दिए। एग्ज़ाम्पल के लिए अभी आप माइनक्राफ़्ट को ले सकते हैं। माइनक्राफ़्ट एक गेम है, लेकिन माइनक्राफ़्ट के अंदर भी आप गेम बनाकर खेल सकते हैं। कुछ जो हैकिंग जो हैक यूज़ करते हैं या तो जो इस चीज़ को बनाने के लिए जानते हैं, उनको पता होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है और ये झूठ नहीं है, ये वाक़ई में काम करता है। आप थोड़ा-सा सोच के देखिए, हमारे आस-पास में जितना भी चीज़ है, मटेरियल वर्ल्ड इसे कहते हैं। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में एक-एक अणु परमाणु जो है वो एक तरंग है, एक फोटॉन है और वो जो जो एक ये जो एटम है वो एटम सिर्फ़ और सिर्फ़ तरंग है और वो तरंग कम ज़्यादा हर एक मटेरियल का अलग-अलग तरंग है, जिसके कारण कोई ठोस में रहता है, सॉलिड में रहता है, कोई लिक्विड में रहता है और कोई प्लाज़्मा, कोई
गैस में रहता है, ये सिर्फ एक तरंग के कारण होता है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये तरंग हमारे जैसे कंप्यूटर में 1-0 का बाइनरी कोड होता है, उसी तरह से ये तरंग जो हम लोगों को क्रिएट किए हैं, वो एक तरंग के मामले में आप सोच के देखिए कि ये बाइनरी कोड उनके लिए तरंग होगा, वेव होगा, जो कि कम ज़्यादा वाइब्रेशन के द्वारा ही हर एक मटेरियल वर्ल्ड को वो कंट्रोल कर पा रहे होंगे, और उसी के द्वारा वो इंटर भी कर पाएगा हम लोगों का वर्ल्ड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपडेट करना है, क्या नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक सिमुलेशन के अंदर हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर हैं। देखिए, मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा इस चीज़ को समझने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना आपको दिमाग लगाए ये चीज़ नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप थोड़ा-सा भी आप रिलेट कर पाए होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ भी नहीं है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितने भी पहले के समय में जितने भी ग्रंथ रहे हुए हैं, चाहे वो वैदिक ग्रंथ हो या और भी कुछ बुक रहे हों, उस बुक में हमेशा मेंशन किया जाता है कि शरीर के अंदर आत्मा है। लेकिन रियलिटी में आप चेक करेंगे कि वो आत्मा है, ठीक है, लेकिन वो आत्मा है क्या? आप सोच के देखिए, आत्मा क्या है? आत्मा इज़ अ सोल इज़ अ डेटा, ओनली फॉर डेटा, नो एनीबॉडी सोल लाइक ट्रांसफ़र बॉडी या रिकार्नेशन। रिकार्नेशन होता है, लेकिन वो डेटा उसी के साथ जाता है। अब आप सोचेंगे, यदि रिकार्नेशन होता है, तो वो डेटा उसी के साथ जाता है, तो वो फिर उसको याद क्यों नहीं रहता? आप ये समझ के देखिए, जैसे कि आप अपने मोबाइल को रीसेट किए, रीसेट करने से पहले आप जितने भी ज़रूरी डेटा था, उसको कंप्रेस्ड करके दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है? लेकिन वो कंप्रेस्ड डेटा में आपने क्या कर दिया? लॉक लगा दिया, ठीक है? तो जिस मोबाइल में गया है, यदि उसे पता नहीं होगा, उस जिसके मोबाइल है, उसको उस लॉक का पता नहीं होगा कि इसे खोलना कैसे है, ये खुलेगा, ये क्या है? तो वो किस तरह से जानेगा कि ये है क्या वाक़ई में? तो इसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारे शरीर दिमाग में, और वो सबकॉन्शियस माइंड में वो आकस्मिक कोड से जुड़ा होता है, जो एक होता है कि दुनिया का पूरा ब्रह्मांड का नॉलेज एक जगह पे सब की सब स्टोर किया गया है। वहाँ से ही अधिकांश जितने भी साइंटिस्ट हुए, और जितने भी निकोला टेस्ला जैसे साइंटिस्ट और विवेकानंद जैसे संत हुए, वो लोगों जब मेंशन करते हैं, तो उसका जब वो लोग बात करते हैं, तो उस चीज़ का भी ज़िक्र साथ ही साथ करते हैं कि आकस्मिक रिकॉर्ड जैसा भी कुछ होता है। तो इसी तरह से हमारा शरीर, हमारा दुनिया का जो ये वर्ल्ड का, ब्रह्मांड का जो फंक्शन है, इसी तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा और अच्छी तरह से इसे डिफाइन करने का। अ, आशा है कि आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझने का प्रयास किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।